नमस्कार मित्रों। आधुनिक युग में मोबाइल ही हमारी आंखें बन चुका है। हर वह काम हम सिर्फ मोबाइल के जरिए करते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पूरे दिन में अधिकतर समय हम अगर किसी के साथ होते हैं तो वह होते हैं मोबाइल के साथ। हाँ मित्रों, ये आज की सच्चाई है। मित्रों, एक बार बीवी न होगी तो चलेगा, बच्चे न होंगे साथ तो चलेंगे, लेकिन मोबाइल साथ में नहीं, तब तो दिन गुजारना बहुत कठिन है। ऐसी स्थितियां, ऐसे हालात आज इस वर्तमान समय में हो रही है। मित्रों, आधुनिकता ये जीवन में होनी चाहिए, उसका स्वागत भी करना चाहिए, लेकिन उसके कितने गुलाम बनेंगे आप? उसको कितना इस्तेमाल करेंगे, इसकी मर्यादा आपको आपकी स्थिति में रहकर करनी होगी। आप किस व्यवसाय से जुड़े हैं, कैसा आपका काम है, आपको कितना इसका इस्तेमाल जरूरी है, ये आप ही को तय करना है। मित्रों, हर शख्स की जरूरत अलग अलग होती है, इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल हर शख्स कितना करे ये वह खुद तय करे। मित्रों, हम कहीं बाहर नहीं पड़ सकते, हम कुदरत के साथ घूमने नहीं जाते, कुदरती चीजें सारी हमसे दूर होने लगी हैं, जो कि हमारी मूल फितरत है। मित्रों, अगर इस संसार में हम आए हैं तो इस कुदरत की वजह से आए हैं। ये प्रकृति अगर हमारे साथ न हो तब कोई जीवन ही नहीं मित्रों। लेकिन आज के जो हालात हैं वो ऐसे बयां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोचने का वक्त आ गया है। आपको मोबाइल चाहिए या फिर आपका परिवार, या फिर स्कूल, कॉलेज, व्यापार, आपको क्या चाहिए? अभी कुछ व्यापार ही इसके ऊपर निर्भर बन गए। अगर मोबाइल ना हो, इंटरनेट ना हो, कंप्यूटर ना हो, वाईफाई ना हो, तो आपका व्यापार ही सारा ठप हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य है मित्रों, इसलिए हम उसको बंद नहीं कर सकते, उसको ठप नहीं कर सकते, हमें इस्तेमाल तो करना ही है। लेकिन इसकी जो साइड इफेक्ट है, जो हमारे जीवन पर इसके असर होते हैं, उसको हमें कम करना है। वह कैसे कम करेंगे? मित्रों, आप सभी परिवार से जुड़े, आप सभी के बीवी हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ता है। मंदिर
कहीं ना कहीं सोचने लायक बात है। इसमें आप कितना कटौती कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जब आप अपने परिवार के साथ होते हो, किसी इवेंट में जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, कहीं कोई पार्टी में जाते हो, तब इसको बिल्कुल भी ऑफ कर दीजिए। मित्रों, ऐसा होता है कि उस पार्टी का, उस इवेंट का, शादी ब्याह, उसका जो आनंद होता है, पारिवारिक आनंद, वह हम ले ही नहीं पाते। हम बैठे तो होते हैं वहां पर, हमारी उपस्थिति तो वहां होती है मित्रों, सारे ही लोग ये मानते हैं, जानते हैं कि साहब बैठे हुए हैं, लेकिन साहब किधर खोए हुए हैं, क्या देख रहे हैं, किस बात पर वे सोच रहे हैं, ये किसी को पता नहीं होता। और साहब होते तो वहां हैं, लेकिन उस आनंद से बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट होते हैं। तब फिर वहां उपस्थित रहने का मतलब क्या निकला? मित्रों, कई सालों की ये हमारी परंपराएं हैं, उत्सव हैं, ऐसे शादी ब्याह के मामले हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जहां हम लोगों के बीच में शामिल होते हैं। शामिल होना लोगों के बीच में, ये इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। ये इंसानी फितरत में है मित्रों। जब वो सबके बीच में रहता है, तब वो अपने आप को महफूज महसूस करता है। ये इस कुदरत का नियम है मित्रों। सारे ही जीव अपने दायरे में इकट्ठे रहने की कोशिश करते हैं, साथ रहने की कोशिश करते हैं। ये हमारी फितरत है मित्रों, ये जरूरी भी है। अगर इसी से आप कट जाते हो, तब तो आपके लिए जीवन बहुत टेंशन वाला बन जाएगा। आपको जीवन कहीं वह आनंद प्रदान नहीं कर पाएगा। सिर्फ मैकेनिज्म में आप पड़े रहोगे। आप कुदरत के इंसान हैं, आपको कुदरत के साथ जुड़ना है, कुदरत के साथ रहना है, उसको जानना है, उसको पहचानना है। वह सब छोड़कर आप इसमें घुस जाओगे। रात तो गई मित्रों सोने में। आजकल तो सोने का वक्त भी इस मोबाइल ने ले लिया है, चुरा लिया है। और दिन तो हमारे काम ही ऐसे हैं। हमें ऑफिसेस में लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, इसके साथ रहना पड़ता है। तब फिर आपके जीवन में बचा क्या मित्रों? क्या बचा? कुछ भी नहीं मित्रों। जो कुछ आपको आयु मिली है, उसका आधा समय तो नींद के लिए जाता है, और आधा समय ये आपका मोबाइल लेके जाता है। जिए तो क्या जिए। और मित्रों, ये परिवार में एक सदस्य की बात नहीं है। बीवी हो, बच्चे हो, सारे ही इसकी पकड़ में आ गए हैं। आप किसी का मोबाइल, उसे कहो 8 दिन तक तुम हाथ मत लगाना,
वह इतना परेशान हो जाएगा, इतना डिप्रेशन में चले जाएगा, वह एडिक्टेड हो गया है, उसको ये नशा चाहिए। अब क्यों नशे वाले इंसान बनते हैं? दोस्तों, मोबाइल का भी नशा चढ़ गया। जितनी दारू हमारे मगज पर असर नहीं करती, उससे ज्यादा ये मोबाइल का प्रभाव हमारे सर पर चढ़कर बोलता है, सर पर बैठा हुआ है। ये वास्तविकता है मित्रों, इसे नकारा नहीं जा सकता। पूरी दुनिया इसमें फंस चुकी है। और फिर मन की शांति, अब ये कहां मिलेगी? फिर ये ढूंढने निकलते हैं। मन बड़ा बेचैन है, टेंशन की जिंदगी है, परेशान हो गए, अब शांति की तलाश। फिर योगा करो, प्राणायाम करो, ये सारी बातें आप करो। ये भी कौन करता है मित्रों? जिसको थोड़ी बहुत समझ दी है कुदरत ने, वह करता है। बाकी के लोग तो इससे भी बहुत परे हैं। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के साथ से हुए। मित्रों, एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हाल ही में घटा हुआ ये एग्जाम्पल है। इंसान जब मर जाता है, किसी के यहां मौत हुई थी, तो कुछ लोगों ने वह पूरी जिंदगी भरपूर दारू पीता रहा और अंत में उसकी मौत भी लीवर की डिसीज के वजह से हुई। तो उसके कुछ नजदीकी मित्र थे, उन्होंने जब उसको बांधा जा रहा था, तब एक दारू की बोतल ला के उसके मुंह पर थोड़ी छिटकी और वहां रख दी उसके साथ। बोले क्यों? तो बोले ये पूरी जिंदगी सबसे प्यारी चीज इसकी ये रही है। तब मुझे विचार आया, शायद आने वाले जीवन में लाखों लोग इस मोबाइल के नशे से डूबे हुए हैं, जो वे सारे ही लोग, उनका सबसे प्रिय अगर कोई होगा तो वह उसका हैंडसेट होगा। तब तो सारे ही जो जाने वाले लोग हैं, उन सभी को उन्हीं का हैंडसेट देकर, उसके बाजू में रखकर उसको विदा करने की नौबत आएगी। बिल्कुल आएगी मित्रों। इंसान बहुत उत्साही होता है, बहुत सोच भी लेता है, परलोक की भी वह सोच लेता है। इसलिए ये सारा घटने में समय नहीं लगेगा। मित्रों, इस पर बहुत सारी विवंचना हो सकती है, बहुत सारी बातें बता सकता हूं मैं, लेकिन समय की मर्यादा होने की वजह से मुझे अभी रुकना पड़ेगा। लेकिन एक बात आप जीवन में खास तौर पर ध्यान रखें, जितना जरूरत है उतना ही उसका इस्तेमाल करें। भोजन भी जितना जरूरी है उतना आप लोगे तो शरीर को लाभकारी होगा, और अगर ज्यादा सेवन करोगे तब फिर जल्दी ऊपर जाओगे। इसी तरह से
इसका सेवन भी एक मर्यादा में, मोबाइल का इस्तेमाल एक मर्यादा में, लिमिट में, समझबूझ के साथ करिए। इसी में आपकी भलाई है, आपके परिवार की भलाई है, और सारे इस प्रकृति के नियम जो हैं वह भी सलामत रहेंगे। धन्यवाद।